हाँ तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि भैया जुलाई में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अब तो कोई दिक्कत किसी को नहीं भाई, जुलाई में होने वाला है। तो आप लोगों को भाई काफ़ी परेशानी है कि भाई 2 महीने के अंतर्गत मात्र 60 दिन समझ सकते हैं इसको। 60 दिन के अंतर्गत कैसे तैयारियाँ हो। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर रेगुलर 7:30 पर लाइव चलता है। यदि आप रेगुलर ज्वाइन कर लेते हैं ना, तो ये 60 दिन नहीं, मात्र 30 दिन में ही आपका कल्याण हो जाएगा। पेडागोजी आप लोग चीर फाड़ करना सीख जाइएगा, क्योंकि भाई मैं कभी भी पेडागोजी को चीर फाड़ करके बताता हूँ। ठीक है, तो 7:30 में शाम में रेगुलर आए करिए। आज जो चलने वाला है वो मैथ पेडागोजी का ऑपरेशन। एक वीडियो भाई काफ़ी है मेरा, ध्यान से समझिए और मज़ेदार तरीका से समझिए। प्रश्न क्या कहता है, मज़ा आ जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी ज्यामितीय की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। भाई ज्यामिति का महत्वपूर्ण प्रक्रिया कौन कौन होता है, ये आपको याद करने होंगे भाई कि कौन कौन से जो पार्ट होते हैं वो ज्यामिति के महत्वपूर्ण होते हैं। तो यह आपका उत्तर क्या है भाई, दृश्यकरण। सबसे पहले तो देखने वाली बात, वैन हीले साहब ने जो बोला ना, दृश्यकरण बोला कि नहीं बोला, तो वो सही चला गया, एक चला गया। और बड़ा भाई पक्षांतर, ये आपका ज्यामिति का पाठ्यक्रम नहीं होता है, लेकिन रूपांतरण होता है। आप कहिए सर रूपांतरण क्यों होता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग पढ़े हुएगा 10th में कि माना कि त्रिभुज ए बी सी, ये मानना बोले तो क्या रूपांतरित करना होगा। ठीक है, तो सबसे बेटर जो उत्तर आपका जा रहा है वह ए पर चला जा रहा है। अब आज ही अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी गणित के शिक्षण अधिगम के संदर्भ में खेलों के लिए अति उपयुक्त है। तो भाई खेल के बारे में बोल रहा है कि कौन सा बेटर है। तो गणितीय खेल में व्यस्त होने के दौरान हम बच्चों का आकलन नहीं कर पाते, ये जहर का पुड़िया बोला, इसको गोली मार के हटाइए। आगे ऑप्शन देखिए, देखिए मेरे यहाँ आप एक बार करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, और आप अपने दोस्त को ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि भाई बहुत सारे यूट्यूब चैनल है आपको खुले हुए, भीड़ लगा रहता है, लेकिन क्या पूरा भीड़ पास करता है, नहीं। लेकिन मेरे यहाँ है जो जितने भी लोग हैं सारे लोग पास करेंगे और करते हैं। चलिए प्रश्न क्या कहता है कि गणितीय खेल गणित में आनंदमयी अधिगम को अनुभव प्रदान करता है। बात सही है, गणित का जब पहेली कराइएगा बच्चा को खूब आनंद आएगा। आप कहेंगे सर कैसे, तो एक पहेली है, हम बोलते हैं चिड़ा कुकुर दही खाटा कै पचे 18 काठा। भाई बच्चा सुन के मजा आ जाएगा उसको। ठीक है, तो बच्चा क्या करता है, आनंद का अनुभव लेता है। चलिए अगला है कि गणितीय खेल आम दिनचर्या वाले खेल होते हैं। भैया ये भी बात आपका क्या है, सही होना चाहिए, लेकिन आम दिनचर्या वाला जो खेल होता है वह अलग किस्म का खेल होता है और गणित का खेल एक अलग होता है। तो इसमें केवल आपका उत्तर जो जा रहा है वो सबसे बेटर बी पर जा रहा है भैया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न मज़ेदार तरीका से बताऊंगा, ये ऑनलाइन एग्जाम पेपर का है, ये 17 जनवरी 2022 का पेपर है। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम पेपर। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी गणित शिक्षण उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के लिए न्यूनतम उपयुक्त है। न्यूनतम माने नेगेटिव बताना है, सबसे कम उपयुक्त बताना है कौन है प्राथमिक कक्षा के लिए। प्रश्न बोला है दिक् स्थान समझ विकसित करना, ये तो भाई ठीक है। गणित के प्रति रुचि भी बेटर होना चाहिए भाई। वास्तविक जीवन वाला भी ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई लिखा है कि बीज गणितीय चिंतन की कुशलता को विकसित करना। केवल आप बीज गणित का विकसित करिएगा, ज्यामिति का नहीं करिएगा। तो भैया ये बात गलत खोजना था, न्यूनतम बात खोजना था, तो हम इसी को मारेंगे, क्या दिक्कत, इसी को कोई परेशानी नहीं। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा वैन हीले द्वारा दिए गए ज्यामितीय विवेचन के स्तर की विशेषता का लक्ष्य नहीं है। भाई वैन हीले साहब दिए थे, क्या क्या दिए थे, चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, संबंध, ये सब दिए थे कि नहीं, लेकिन इसमें कह रहा है कि कौन सा नहीं है, औपचारिक अनौपचारिक दिए थे। तो इसमें बताइए कौन सा नहीं है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अनुभव आश्रित है,
विकासात्मक है, अनुक्रमिक है, लेकिन आयु आश्रित जो वर्ड है ये आप वेन हिले भैया आपके नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, तो उत्तर यहाँ पे चला जा रहा है डी पर। मैथ पेडागोजी है दोस्तों, और जितने भी पेडागोजी होते हैं अगर आप मेरे चैनल से तैयारी कर लेंगे एक बार में ऑल पेडागोजी क्लियर होगा। बस इंग्लिश पेडागोजी को मैं छूता नहीं हूँ, सबसे पहली बात। ठीक है, संस्कृत का तो मैं चीर फाड़ कर दूंगा, आप लोग एक बार देखिएगा कि सर मजा आ गया। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी अवधारणा डीन्स ब्लॉक का उपयोग करते हुए नहीं पढ़ाई जा सकती है। भैया डीन्स ब्लॉक ने जो दिया है उसको भी याद रखने पड़ेंगे, क्या क्या दिया उन्होंने। चलिए, प्रायिकता जो है आप लोगों को पता है 1 to 5 में नहीं आता है, तो भाई डीन्स ब्लॉक क्यों देंगे भाई, क्योंकि ये जो सिलेबस है डीन्स ब्लॉक का, ये सिलेबस 1 to 5 का है, इसको ध्यान रख करके डीन्स ब्लॉक ना देगा भाई, तो प्रायिकता नहीं पढ़ाई जाती है। प्रायिकता तो आपको 10th से 9th से शुरू होता है। ठीक है, डीन्स ब्लॉक ने दिया है स्थानीय मान, अंकों का योग, गुणन, ठीक है, संख्या बोध, ये सब याद रखिएगा डीन्स ब्लॉक का है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन से बच्चे के पूर्व संख्या बोले तो प्री नंबर की अवधारणा निर्माण से संबंधित है। भैया कौन है, पूरे मजेदार तरीका से करना है क्लास को चीर फाड़ करके। भाई एकाएकी संगति से आप संख्या पढ़ा सकते हैं, माने एगो के बाद एगो बैठा करके। पदानुक्रमण से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी गिनती की बात हो जाएगा, क्रम में भी गिनती आती है, ये भी बात सही बोला। लेकिन मेरे दोस्तों ये गिनती में क्या माप होता है, हमको एक बात बताइए, गिनती में कभी माप आया है, संख्या में कभी माप आने वाला है प्राइम नंबर में, नहीं। तो ये गलत है, आपका उत्तर ए और बी हो गया। चलिए अगला प्रश्न है जो आपका कूट दिया हुआ है, और कूट को यहाँ पे कूट देना है, बढ़िया से कूटना है, मजा आ जाएगा कूट करके आपको। प्रश्न कहता क्या है सुनिए कि गणित में कक्षा आधारित आकलन को सभी विद्यार्थियों के अद्वितीय गुणों और अनुभव को कुशलता को ध्यान रखना और सम्मान करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है भाई, ध्यान रखिए और सम्मान दीजिए। आकलन के लिए बताना है, ध्यान देना है और क्या करना है, सम्मान करना है। बहुत अच्छी बात है, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं इसमें, कहीं भी नेगेटिव बोला नहीं बोला, यही बस ध्यान रखना है। गणित में निर्देश से भिन्न एकाग्रचित पृथक तरीके से, पृथक गलत है, निर्देश गलत है मेरे दोस्तों। तो 2 गो मिल गया हमको जड़ का पुड़िया, हटाइए इसको। विद्यार्थी की चिंतन प्रक्रिया के बारे में जो प्रकट हो रहा है उसे प्रतिबिंबित करेंगे, बहुत अच्छी बात है। तो ए आपका सही हो गया, ए और सी। और जिन लोगों ने किया भैया सही जा रहे हो भाई, मजा आ जाएगा। निम्नलिखित में कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सही है। अब भाई गणित के प्रकृति के बारे में कौन सा सही हो रहा है, तो यहाँ पे दिया है कि गणित को विज्ञान के प्रतिमान पैटर्न की तरह समझा जा सकता है। चलिए आगे भी देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। समझा जा सकता है ना विज्ञान की तरह, तो ये तो बात सही दे रहा है कि गणित को विज्ञान की तरह, तो ये सही है। गणित अमूर्त विचार को संभावित संबंधों को अन्वेषण करता है, तो बात सही है, अमूर्त होता है गणित, ये भी सही चला गया। देखिए यहाँ पे तर्कशास्त्र पर आधारित है गणित, इसलिए गणित में रचनात्मक सीमित कर देना, ये नेगेटिव हो गया। तो आपका उत्तर कौन सा जा रहा है, ए और बी। जिन लोगों ने किया सही जा रहे हो भाई, मजा आ गया। अगला प्रश्न कहता है कि उपचारात्मक शिक्षा सबसे अधिक सहायक है। उपचारात्मक शिक्षा सबसे अधिक सहायक होता है क्या चीज करने में, प्रतियोगिता परीक्षा। मेरे दोस्तों गलत है। पुनरावृत्ति ये गलत है। समस्या समाधान के लिए गणितीय संकल्पनाओं को समझने में विद्यार्थी जिन कठिनाइयों का सामना करते हैं उनको संबोधित करने और विद्यार्थियों को प्रदर्शन को सुधारने के लिए सबसे बेटर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जिन लोगों ने डी किया सही जा रहे हैं, मजा आ गया। चलिए अगला प्रश्न है, थोड़ा सा ये समझदारी वाला प्रश्न है। अगर थोड़ा सा समझदारी से इसको हल करेंगे कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए भाई देख लेते हैं
कहता क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन बच्चों के दिक स्थान समझ के संदर्भ में न्यूनतम उपयुक्त है, नेगेटिव बताना है। तो प्राथमिक स्कूल के बच्चों को तार्किक शंकाएं, तार्किक जो होता है ना, तार्किक शंकाएं निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। क्या भाई, बच्चा निष्कर्ष नहीं निकाल सकता है? आप सबके बारे में इस प्रकार से बोलिएगा, ये अच्छा बात है भाई, कोई ना कोई तो निकालता होगा। तो ये बात ही गलत बोल दिया फर्स्ट में ही, तो आपका उत्तर फर्स्ट ही चला गया। ए इज द राइट आंसर। और जिन लोगों ने ये किया सही जा रहा है, आप लोग देखिए कि 56 नंबर प्रश्न है, तो नंबर दे करके ABCD जो भी देना है आप नंबर दे करके उत्तर दिया करें, तो पता चलेगा हमको कि आप क्या सही दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी गणित में रचनात्मक आकलन की विधि नहीं हो सकती? कौन सा नहीं होगा भाई? परियोजना होता है, क्विज ठीक है, दैनिक विवरण भी ठीक है, लेकिन सत्र के अंत में परीक्षा लेना, क्या ये सही है? परीक्षा से तो दुश्मन होता है सीटेट का। तो ये आपका उत्तर डी हो जाएगा। अब आपको मैंने दो बात बताने वाला हूँ यहाँ पे। दो बात जीवन में याद रखिए कि किसी बच्चा को अगर हासिल का जोड़ नहीं आ रहा है तो आंसर क्या जाएगा? पूर्ण समूहीकरण। पूर्ण समूहीकरण होगा आंसर। ठीक है। किसी बच्चा को हासिल का जोड़ नहीं आ रहा है तो क्या होगा? पूर्ण समूहीकरण। देखिए 360 55 जोड़ने के लिए कहा गया, तो बताइए 3115 लिख दिया बच्चा। लिखा कि नहीं गलती? जोड़ क्या उसको आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो कभी भी जोड़ नहीं आए पूर्ण समूहीकरण मारेंगे। देखिए, और एक और प्रश्न जो मैंने बोला, अगर इसको इस प्रकार से बैठाया रहता, इसको बैठाने नहीं आता है जोड़, उसमें स्थानीय मान जाता है। दो चीज मैंने बताया, जिसको हासिल का जोड़ नहीं आए पूर्ण समूहीकरण। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पुनः समूहीकरण। मारिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आपको रोकेगा नहीं। आप सीटेट निकाल के मानेंगे, आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबसे पहली बात ये है। चलिए 58 नंबर है। कहता है कि गणित में त्रुटियों के लिए निम्नलिखित में से सही है। यदि गणित में एक छात्र बहुत सारी त्रुटि कर रहा है तो इसका अर्थ है कि उसमें गणित करने की क्षमता का अभाव है। मेरे दोस्तों, ये बात गलत है। मान लीजिए गलतियां हो रहा है, इसका मतलब थोड़े है कि भाई वो गणित नहीं जानता है, सीखेगा भाई। ठीक है। चले, तो ये तो गलत हो गया। 59 का बताना है, त्रुटियां गणित के बढ़ातियों के बारे में अंतर्दृष्टि देता है। बात सही है। शिक्षक छात्र को ऐसे पर्याप्त रूप से पूर्ण चुनौती कार्य देने चाहिए जिसमें उसमें त्रुटियां होने की संभावना हो। ठीक है। तो ये भी आपका सही है। तो आपका उत्तर जो जा रहा है आपका बी और सी पर चल रहा है। नेक्स्ट है कि पोलिया साहब के बारे में मैं स्पेशल वीडियो भी बनाया हूँ कि जॉर्ज पोलिया के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा गणित में समस्या समाधान से न्यूनतम संबंधित है? समस्या समाधान के लिए तो समस्या समाधान नेगेटिव पूछ रहा है ना। समस्या को समझना तो ठीक है, समस्या को हल करना, योजना बनाना ठीक है। समस्या एकमात्र पक्ष, एकमात्र पोलिया साहब नहीं बोले हैं, व्याख्या करना ठीक है, लेकिन मेरे दोस्तों नेगेटिव बताना था, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। आपके सर व्याख्या भी गलत होता है भाई, गलत होता है, लेकिन पोलिया साहब इसको बोले हैं, ये सही है उनके अनुसार। चलिए अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है। सबसे पहली बात आपको मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में एक घंटी होगा, उस घंटी को क्लिक कर ले, क्योंकि भाई वही आपको क्लास कराएगा और सीटेट पास कराएगा। प्रश्न कहता है, सुनिएगा, नहीं तो क्लास का नोटिफिकेशन भी नहीं जाता होगा, आपको पता होगा। यहाँ क्लास भी चल जाएगा, नोटिफिकेशन भी नहीं जाएगा। बगल का घंटी नहीं दबाइएगा, ये ऊपर वाला घंटी 3 घंटी देता है, इस प्रकार से याद रखिएगा 3 घंटी मिलेगा। प्रश्न है कि प्राथमिक कक्षा में के गणित के अध्यापन ने भिन्न की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप की योजना बनाई। भाई क्या बनाई है उसको देखना है। प्रश्न बोला भिन्न के बारे में है, ठीक है, इतना मैंने बात बोल दिया। 60 नंबर प्रश्न है, नंबर देकर के उत्तर करिएगा कौन कौन सही जा रहा है। भिन्न
विभिन्न प्रकार की बीनों को श्याम पट पर लिखना और उनकी विविधता को व्याख्या करना। व्याख्या यहाँ पे गलत बोल दिया, इसको हटा दीजिए। कागज को मोड़ करके क्रियाकलाप करने के लिए समरूप आयताकार पट्टियों और वृत्ताकार कटआउट का उपयोग करना। देखिए कागज मोड़ने वाली बात भीन के लिए बहुत हिट है। विविध चित्रों का उपयोग भीन में जैसे 1/2, 3/4 को दिखाना, तो ये भी बात सही है। तो आपका उत्तर ये तो गलत था। ये क्यों गलत था? व्याख्या करने की बात कहा है, वो भी श्याम पट की बात कहा है, तो गलत था। आपका उत्तर कौन चला गया? बी और सी। क्रम में बताना है, सॉरी। तो बी और सी पहले होगा, पहले बी होगा तब सी होगा और लास्ट में श्याम पट पर चल जाएंगे तब ये होगा। तो बी सी ए, ठीक है। चलिए फिर से सुन लीजिए। भिन्न के लिए क्या करेंगे? पहले कागज मोड़ेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कागज मोड़ेंगे। कागज मोड़ने के बाद इसको इस प्रकार से दिखाएंगे, चित्र का प्रयोग करेंगे, तब आ जाएंगे श्याम पट पर। हो गया याद? चलिए तो BCA जिन्होंने किया सही जा रहे हैं आप लोग। रेगुलर आया करिए और 7:30 पर क्लास चल रहा है शाम में। रेगुलर जितने भी पेडागोजी आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम का हुआ है, सभी ऑनलाइन एग्ज़ाम पेपर मैं कराऊंगा और आप लोग रेगुलर बने रहे, परेशानी नहीं होगा। जुलाई सीटेट को आसानी से निकालने का मैं रास्ता बता दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।